करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ
ओम शांति। हर रोज़ सुप्रीम शिक्षक ज्ञान का सागर शिव बाबा हम सभी स्टूडेंट्स को ज्ञान के बहुत अनमोल रत्न देते हैं और साथ साथ हमें अनेक प्रकार की परहेज़ भी सिखाते हैं। लौकिक पढ़ाई की तरह बाबा हमें एक एक पॉइंट गहराई से समझाते हैं, परंतु इस बात पर भी अटेंशन खिंचवाते हैं कि हमें अपने बुद्धि का योग इस पुरानी दुनिया से हटाकर नई दुनिया में लगाना है। बाबा हमें रेगुलर कैसे अपनी शिक्षा को मेंटेन करना है, रोज़ पढ़ाई पढ़ने का क्या महत्व है वो भी बताते हैं। कई तरह के वो तालमेल हमें कैसे रखने हैं, अपनी कमी कमज़ोरियों पर अटेंशन क्या रखना है। तो इस प्रकार लौकिक की तरह पारलौकिक पढ़ाई को हमने बहुत ही सूक्ष्म रीति जितना हम धारण करते जाते हैं, बाबा की श्रीमत पर अमल करते जाते हैं, हमारी चढ़ती कला होती जाती है। आज की मुरली भी कैसे हमें अपनी चढ़ती कला करनी है जिससे सर्व का भला हो जाए, उसकी बहुत सारी विधियाँ सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 27 दिसंबर 2025 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न है, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर है, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए। बुद्धि में सीढ़ी का चित्र रखेंगे, पता चलता है आधा कल्प हम उतरते आए। अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। धीरज धर मनवा धीरज धर धर मनवा धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनुआ, अर्थात आत्मा। हे आत्मा, धीरज धरो। मन कहाँ है? आत्मा में ही है ना, तो आत्मा को ही कहते हैं धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है मैं अविनाशी
आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के ये दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम रौरव नर्क में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रौरव नर्क में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रौरव नर्क से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर पास हो गया। कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया, क्योंकि हम तो संगम पर आ गए ना। तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए। वहाँ सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं, बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, याद है सबको। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो। हर पूर्णमासी पर ना सभी लोग व्रत रखते हैं, तो क्या करते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। परंतु वह है ही भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो, सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। अब तक भगवान को भी उसके सत्य स्वरूप में नहीं पहचान पाए। अब खुद को भी सत्य स्वरूप में स्थित कर सतचित आनंद स्वरूप शिव बाबा को याद करते हैं, तो फिर उसे याद की प्रारब्ध लंबी चलती है। तो उसके आधार से 21 जन्म देवी देवता हम बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, हम थे फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी है, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। जैसे बाबा हमें धीरज दे रहे हैं, बहुत थोड़ा सा समय बड़ा है, बस थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना अद्वैत है, हर जगह द्वैत है, कहीं पर भी एकता नहीं है। इतनी ज़्यादा डुअलिटी है ना, किसी के साथ किसी की मत मिलती नहीं है, बनती नहीं है, संस्कार स्वभाव मैच ही नहीं करते हैं। अनेक भाषाएं हैं, जिसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होगी एक भाषा, कहाँ? सतयुग में। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। कब होगी रिपीट, कौन सी भाषा एक होगी, कौन सा एक राज्य होगा, पता नहीं है।
बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना, यह है राजयोग की पढ़ाई। यह ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सम्मुख सुनाया, वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊंच चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझाने में तुम डरो मत। भल ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो, शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफिजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए, है ना। ऐसे थोड़ी ना हर वर्ष जलाएंगे, अल्पकाल के लिए जलाते हैं। यह इस एक रावण की ही एफिजी हर वर्ष जलाते आते हैं। बाप कहते हैं, तुम गोल्डन एज्ड बुद्धि से आयरन एज्ड बुद्धि बन गए हो। ये सारा बुद्धि का पतन हुआ है। सतयुग में बुद्धि ही पारस थी और कलयुग में वही बुद्धि पत्थर जैसी बन गई है। सतयुग में बुद्धि गोल्डन एज्ड थी, कलयुग में आयरन एज्ड बन गई है। आत्मा की बुद्धि में जब जड़ता आ जाती है तो पतन हो जाता है। बाबा आकर बुद्धि को दिव्य बनाते हैं, तो बुद्धि को विशाल बनाते हैं, बुद्धि को पावन बनाते हैं। तो फिर उस बुद्धि बल से, उस योग बल से आत्मा जो है पावन बन जाती है और पावन दुनिया पर राज्य करती है। तो बाबा कहते हैं, तुम गोल्डन एज्ड बुद्धि से आयरन एज्ड बुद्धि हो गए हो। तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही हैं सुख धाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, बिल्कुल कहानी की तरह बता रहे हैं। पहले क्या था? सुख धाम। फिर बाद में भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं। फिर सुखदाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं है। गीता में नाम बदल दिया है। पहले पहले तुम यह समझाओ कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक है। याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो। तुमको ज्ञान है, बाप पढ़ाते हैं, जिससे हम यह देवता बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना चार्ट रखो। टीचर है ना, तो बाबा चाहते हैं हम अपना चार्ट रखें, तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। जब चार्ट रखेंगे ना तो अपनी चेकिंग अच्छी तरह कर पाएंगे। देह अभिमान है पहला अवगुण। फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है। मनुष्य होते हैं कलयुग में।
हैं भल वह भी मनुष्य, देवताएं भी हैं तो मनुष्य ही ना, परंतु अंतर क्या है? दैवी गुणों वाले। इस समय सब मनुष्य हैं आसुरी गुणों वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहाँ रावण होता नहीं। जब जगत जीत बन जाएंगे, सतयुग में आ जाएंगे, तो वहाँ रावण नहीं होगा। यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमु प्रधान बुद्धि बने हैं। अब फिर सतु प्रधान बनना है। उसके लिए क्या करना है? एक ही दवाई मिलती है। सतु प्रधान बनने की एक दवाई है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो बैठे हैं ना, हम पापों को भस्म करें। तो फिर बाबा चाहते हैं कि अब आगे से पाप ना करें हम। ऐसा ना हो कि बैठे हैं पुण्य का खाता जमा करने और साथ साथ पाप भी करते रहें। तो इस समय का किया हुआ पाप, उसकी सज़ा 100 गुना मिलती है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से मनसा वाचा कर्मणा हर कर्म करना है। तो बाबा कहते हैं तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है यह काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्ड गुड एकदम टूट जाएगी। फिर उठना मुश्किल हो जाता है ज्ञान में। शायद मर भी जाए। यहाँ ज्ञान से मरने की बात है। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, है ना। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया। यहाँ से मर गया, उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो यह नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्ण भगवानुवाच भी हो, वह भी तो ज़रूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण सब इंटरलिंक्ड हैं। अब ट्रांसफर होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी यह ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं। तो बाबा बहुत क्लैरिटी से समझा रहे हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, यह बातें कोई समझ ना सके, है ना। इन सबका कैसे लिंक है, कैसे वही आत्मा अलग अलग युगों के अंदर अपना पार्ट अदा करती है, ये सब बातें कहीं लिखी नहीं है। 4 भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते।
बहुतों को बाहर से फंसाकर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी राजयोग सिखला ना सके, है ना, सन्यासी कैसे सिखाएंगे? अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा किसको कहते हैं? तुम उनको कहते हो, शिव बाबा को। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है। बाबा के अंतर में जो ज्ञान है उसको हमारी भाषा में इंटरप्रेट करके ब्रह्मा बाबा हमें सुनाते। तो बाबा कहते ये तो बीच में इंटरप्रेटर है। भाग्यशाली रथ है, इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है ना, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है। सन्यासी लोग ऐसे सिखाते हैं, इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है। बाबा हमें अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं सिखाते हैं। वह हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। यह बेहद का सन्यास। यह सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। दैवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमु प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, यह बनते हैं ब्रह्मा बाबा। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है। साकार मुरली है, इसलिए बाबा कहते हैं अभी इनको बनना है। यह पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे। उन्हें विकार का ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर आते हैं ना, काफ़ी ज़िंदगी देख लेते हैं, दुनिया की बातों का ज्ञान है उन्हें। तो पापा कहते हैं कि उनको तो फिर भी लाइफ पास करके आते हैं ना, 5 विकारों का अनुभव है। बच्चों को तो पता नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। छोटे बच्चे होते हैं ना, पापा कहते हैं उनको देखकर खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमरलोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े।
प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है जब तक प्रजापिता का बच्चा ना बने। सृष्टि की रचना कैसे हो। प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वह पतित, तुम पावन। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, यह तुम समझते हो। भाई बहन जब समझें तब विकार में न जाएं, है ना। जब अपने को समझेंगे कि हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तब ये विकार की वृत्ति अंतर से निकल जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा भाई बहन जब समझें तब विकार में न जाएं। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इस पर शास्त्रों में कहानियां बना दी हैं। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, जो शास्त्रों में दिखाई है। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है। फिर उनको श्राप दे दिया, उसको भी नीचे भेज दिया और जो लेकर आई अप्सरा उसको भी। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते। इसलिए बाप दादा मिलन पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, है ना। कितने वर्षों से ज्ञान में है, धारणा में है, तो ये पूछा जाता है। भल बाप को मालूम पड़े व ना पड़े, यह तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है, उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करें, दैवी गुण धारण करें, तब अलाउ हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। यह भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पाठ नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। जब नंबरवार जाएंगे तो परम धाम में भी शिव बाबा के पास नंबरवार माला में पिरोए जाएंगे, तो उसे कहते हैं शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है। स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो ज़रूर चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ तो अनाज सब फ्री रहता है। सतयुग में पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है। वहाँ पर बार्टर डीलिंग चलती है। आप एक सामान देते हो, उसके बदले में दूसरा सामान दिया जाता है।
100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। वह है ही सुख धाम। तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बैगर नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद प्यार और बंदवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा, गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान। पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदमपति भव। कैसे बनेंगे पद्मा पदमपति? जब अपना हर सेकंड हर संकल्प सफल करेंगे, पुण्य की पूंजी जमा करेंगे। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जो एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देता है। तो संकल्प और समय के महत्व को समझना है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। 2 शक्तियाँ, एक है समेटना, दूसरा है समाना। कर्म बंधनी आत्माएं जहाँ है वहाँ ही कार्य कर सकते हैं। कर्म बंधनी आत्माएं जहाँ है वहाँ ही कार्य कर सकती हैं, और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती है। ये अंतर है, क्योंकि कर्मातीत है, लिमिटेशन नहीं है। उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है। सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती हैं। तो इस अनुभूति को बढ़ाओ, बार बार कर्मातीत स्थिति का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।
तेरे आने की आहट मिली भी मगर, तेरे आने की आहट मिली भी मगर, हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे, हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे। नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे, हाँ फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे। तेरे आने की आहट मिली भी मगर, जिंदगी के सफर में थी दुश्वारियां, जिंदगी के सफर में थी दुश्वारियां, मुश्किलें और जमाने की लाचारियां, मुश्किलें और जमाने की लाचारियां, जानकारी से हासिल थी नादानियां, जानकारी से हासिल थी नादानियां, वो करा ना सकी तुमसे नजदीकियां, वो करा ना सके तुमसे नजदीकियां। तुम हो बेहद के बाबा सभी के मगर, तुम हो बेहद के बाबा सभी के मगर, हम तो हद के ही रिश्तों को ढोते रहे, हम तो हद के ही रिश्तों को ढोते रहे। तेरे आने की आहट मिली भी मगर, खुद का जीवन तो हमने सुधारा नहीं, खुद का जीवन तो हमने सुधारा नहीं, फिर भी चाहा सवारे कई पीढ़ियां, फिर भी चाहा सवारे कई पीढ़ियां। कामयाबी की मंजिल पे चढ़ते रहे, कामयाबी की मंजिल पे चढ़ते रहे, और फिसलते गए उम्र की सीढ़ियां, और फिसलते गए उम्र की सीढ़ियां। बाबा रोशन तुम्ही से है सारा जहां, बाबा रोशन तुम्ही से है सारा जहां। हम अंधेरों में खुद को डुबोए रहे, हम अंधेरों में खुद को डुबोए रहे। तेरे आने की आहट मिली भी मगर, तेरे आने की आहट मिली भी मगर, तेरे आने की आहट मिली भी मगर, हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे, हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे। नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे, हाँ फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे। तेरे आने की आहट